गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही? यस मैम। हम लोग का हिंदी लैंग्वेज में हो गया है पूरा, ठीक है। यस मैम। सब समझ में आ गया उसमें? क्या मैम? सब समझ में आ गया ना उसमें? कोई ऐसी चीज जो ना आ रही हो? मैम आ गया समझ में। ठीक है। एक्सरसाइज भी आपकी पूरी हो गई है? यस मैम। आज बालराम कथा पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें यस मैम। बताओ, यूनिट 2 में जो चैप्टर आना है, कौन सा चैप्टर बाकी था? 6, 7, 8 देना है, ठीक है। 6 वाला यस हो मैम। चुका है, क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया था उसका। यस मैम। और 7 का सोने का हिरण, यस मैम। इसका भी हो गया। यस मैम। और सीता की खोज जो 8 चैप्टर है, मैम देख के बताओ मैम यस मैम। इसका भी हो गया है कि बाकी है इसका? मैम इसका मैम हो गया है। सीता की खोज भी हो गया है ना? यस मैम। ठीक है, 8 भी हो गया और 6, 7, 8 और एक्सरसाइज भी होगी ना, क्वेश्चन आंसर भी पूरा हो गया है। यस कुछ मैम। बाकी अति लघु और दीर्घ पूरा कराए हैं। यस मैम। चलो ठीक, ठीक है, पूरा हो गया है तो हम इसका रिवीजन ही कराते हैं, ठीक है। यस मैम। चैप्टर 6 में क्या है, 7 में, 8 में क्या है, इसका रिवीजन करते हैं। निकालो पेज नंबर 33। यस मैम निकाल दिए। मैम रीड करें। चैप्टर भरत नंबर 8। 8। हाँ 8। सीता की खोज। हाँ सीता की खोज पढ़ो। राम राम के मन में कई प्रकार के पेश थे। हम्म, उसके उनका बाद पढ़ो। संख्याएं थी। मारिच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उनको कुटिया से दूर ले आए था। अब क्या होगा यही 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 सोचते सोच। हुए यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में में एक वापसी में एक पल भी नृत्य नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटिया के पास आए कुटी थे। कुटी कुटी पर छोड़ा है। कुटी पर छोड़ आए थे। सीता की रखवाली के लिए अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो। मारिच की मायावी आवाज उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली वहीं रह। हाँ तो इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि राम के मन में क्या थे, कई प्रकार के प्रश्न थे। क्यों थे? क्योंकि वो जब मारीच जो था उन्हें ले गया था दूर तक, तो लक्ष्मण को उनके पास छोड़कर आया था कि इनकी रखवाली के लिए आप रहिएगा, ठीक है। लेकिन जब उसके बारे में पता चल गया कि नहीं, ये हिरण नहीं है सोने का, ये क्या था, जो मारिच था, ये अपनी माँ का बदला लेने के लिए आया था, ठीक है। यस उसे मैम। तो यही सोच, ये तो वापस जब आने लगे तो उनके मन में प्रश्न हुए कि ये तो क्या है, छल कपट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो सीता किसी संकट में हो। तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, यही सोचकर वो वापस आ रहे थे। ये बात छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था, ठीक है। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे जा रहे थे अपनी
झोपड़ी की ओर, और एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे, वो रुकना नहीं चाहते थे कि कुछ देर की देरी हो और सीता के साथ अनहोनी। सीता की रखवाली के लिए लक्ष्मण को कुटी पर ही छोड़ आए थे, तो वो सोच रहे थे कि अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं पर खड़ा हो सीता के पास, लेकिन ऐसा नहीं। फिर उसके बाद क्या है, उसके आगे पढ़ो। तभी उन्होंने हम्म, अंधारी से लक्ष्मण को आते देखा, वही हुआ जिसका राम को डर था। अंधा की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उनको मार डाला होगा, पर उठा ले गए होंगे। अकेली सीता कष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। ऊटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से दे क्रोध से उन्होंने क्रोध पर निश्चय रखा। लक्ष्मण ये अंत था। फिर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बाया हाथ जोर से पकड़ा लिया। डर ने पकड़ लिया। दोनों पकड़ लिया। डर से दोनों भाइयों को घेर लिया था। हाँ, इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि जब वो वापस आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने किसको देखा, लक्ष्मण को देख लेते हैं, और वही सोच रहे थे, उनको जिस बात का डर था वही था कि लक्ष्मण उन्हीं के पास वापस आ रहे थे। अब क्या वो सोच रहे हैं, अब उनके मन में और ज्यादा ही आशंका होने लगी कि कहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं सीता के साथ क्या होगा, कि राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा। वो अपने से ही प्रश्न कर रहे थे कि उठा ले गए होंगे, कि अकेले सीता राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। और कुटी छोड़कर आने पर लक्ष्मण से क्या थे, वो गुस्सा थे, क्रोध में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्रोध पर क्या किया, संयम बरता, नियंत्रण रखा, और लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया और दोनों को डर से घेर लिया गया। फिर क्या होता है, पढ़ो। देवी सीता ने मुझे बेइज्जत कर लिया था। भले हम्म, उनके कुटी भट्टे वचन में में आइए। सह नहीं हम्म, कुटी वचन में सह नहीं सका। हम्म, कटहर और लहना नहीं सुन सका। मैं जल जनता था कि आप सब कुशल होंगे। आपकी रक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण लक्ष्मण, ने जब कहा, यह तुमने वहां पर बता रहे हैं कि भ्राते अपने भाई से कह रहे हैं कि मुझे विवश किया गया, क्यों, क्योंकि उन सीता के कटु वचन थे। क्या उन्होंने कहा था कि तुम इसलिए राम के पास नहीं जाना चाहते हो कि तुम चाहते हो कि राम को कुछ हो जाए और तुम्हें पूरा राज्य मिल जाए। उनकी इस बात से वो क्या कहे थे लक्ष्मण, उनको बात को टालते हुए वापस राम के पास गए। जो राम ने कहा था कि लक्ष्मण से कहा था कि सीता के पास से नहीं आना, तो वो बात बता रहे हैं कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ। ठीक है, मुझे, उनका कहना लक्ष्मण को कि मुझे पता था कि आप सही हैं, लेकिन मैंने सीता की कटु वचन को सुनकर आपके पास आया हूँ। फिर क्या कहते हैं राम, अब क्या कह रहे हैं, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो। करना, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई उल्टाना नहीं। राम ने चलने की विधि और बढ़ा दी। कुटिया अभी कुछ दूर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। फिर उसके बाद
राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो। जैसे ही उनको पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है, कुटिया मौन रही। वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी निशान बस हाँ, पढ़ो। निस्तर एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां से नहीं। हम्म, उपस्थित जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थित बोलती कैसे। तो हम्म, अब क्या था। अब वो कहते हैं ठीक है, अच्छा आगे चलो, अब जल्दी चलो देखें सीता के साथ क्या हुआ है। वो भागते हुए आते हैं, पर लेकिन जो कुटिया थी अभी कुछ दूरी पर थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ दूर चलने पर अब दिखने लगी थी। राम ने क्या किया, वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो। जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है, फिर भी उन्हें पता था कि सीता आश्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पुकारा। कुटिया मौन रही, मतलब शांत रही। वहां से कोई उत्तर नहीं मिला, और राम की बेचैनी क्या हुई, बढ़ती ही गई। और एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता, मतलब उपस्थित मतलब कि रहना, वहां पे स्थित रहना, लेकिन वहां पर नहीं थी, ठीक है। वहां पर सीता नहीं थी, लेकिन वो तो थी ही नहीं, सीता कैसे बोलती फिर क्या हुआ, राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। राम की जो आवाज थी, पुकार थी, सीता को पुकार रहे थे, वो क्या हुई, हवा में विलीन हो गई, मतलब मिल गई। कुटिया के की कोई आवाज भी वहां से नहीं सुनाई दे रही थी। राम पुकारते रहे, राम बुलाते रहे, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। उत्तर में उन्हें उत्तर हमेशा क्या मिला, हर बार सन्नाटा, कोई भी आवाज नहीं मिली वहां से। चुप्पी हर ओर थी, चुप्पी क्या थी, हर जगह थी, मतलब शांति हर जगह थी, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी उनको। हर दिन हवा झुलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई, चिड़ियों की चहक लुप्त थी, और कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी भी सब चुपचाप पड़े थे। राम भागते हुए क्या हुए, आश्रम पहुंचे। वो तेजी से भागते हुए क्या थे, अपने आश्रम में पहुंचे, और कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते जाकर देखा और बोला, सीते सीते। पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, पेड़ों झाड़ियों के पीछे, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी, मतलब पहले जहां उनको लगता था कि हो सकता है यहाँ पर सीता हो, वहां वहां जाकर उन्होंने पुकारा, लेकिन सीता वहां पर नहीं थी। सीता का कहीं भी पता ना था। सीता से बिछड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए, उनकी याद में कहाँ गए, गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा। नदी से क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को कहीं देखा। नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, सभी पेड़ पौधों से पूछा, लेकिन कोई भी आवाज उसको नहीं सुनाई दी, राम को नहीं सुनाई दी। कोई सीता का पता बता दे, वो कहते, सबसे कहते, कोई तो सीता का पता बता दे कि सीता है कहाँ। हाथी के पास गए, शेर के पास गए, पेड़ पौधों के पास गए, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया, लेकिन सब क्या थे, किसी के पास भी उनका उत्तर, उनकी बात का उत्तर नहीं था। इतना राम उस गम में डूब गए थे, उन्हें ये तक भी नहीं पता था कि चट्टाने क्या बोलती हैं, नहीं बोलती, ठीक। पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा क्या है, मौन है, जो हम नहीं सुन सकते। उनके उत्तर भी मौन ही होंगे। वो जवाब भी देना चाह रहे होंगे, उनके उत्तर भी हमें नहीं सुनाई देंगे। आगे पढ़ो। राम की मानसिक स्थिति, यहाँ से पढ़ो। 49 पेज नंबर पे है। यस मैम, 49 सेकंड पढ़ो। पैराग्राफ। राम की हाँ, राम की राम मानसिक स्थिति। राम की मानसिक स्थिति
विक्षिप्त जैसी थी। पीछे जैसी थी। एक बार ने लगा कि सीता वही है कुटिया के पास। हम्म, अभी भागकर पेड़ के पीछे छुप गई है। ने, ने, हम्म, जाने पर के लिए मेरे साथ परिग्रह मत करो सीते। राम वह पेड़ की ओर बढ़ दौड़ पड़े। वहां कोई नहीं था। वे निशांत होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। वह उनका व्यवहार उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलप भी करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण वहां मैं वहां नहीं जाऊंगा। यही बता दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था। उसके बिना कैसे लौटूंगा। नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम जाओ। तुम वहीं छोड़ दो। आप आदर पुरुष हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह दुख से कतर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे वहां भी होंगी। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने कहा। ते वहीं कहा, राम शांत हो हुए पर ही देर में हाथ था। प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करते लगे। इस बीच वहीं अयोध्या नहीं मिलाप करने आश्रम लगे। के ठीक है, यहीं तक थोड़ा बता रहे। फिर उसके बाद क्या होता है, राम की मानसिक स्थिति क्या होती है, बिगड़ती जाती है। उनकी स्थिति कैसे ऐसी लग रही कि मानो जैसे वो पागल हो गए। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है। उनको क्या एहसास हो रहा था कि नहीं, सीता यहीं पर है, यही है झोपड़ी के पास, कुटिया के पास। अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई। मतलब उनको एहसास हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं था। वो बस सोच रहे थे कि यहीं पर सीता है, और अभी भागकर क्या है, पेड़ के पीछे जा चुकी है। तो वो कहते हैं मेरे साथ परिहास मत करो, मतलब मेरे साथ मजाक मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े जहां पर सीता थी, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सीता नहीं थी, बस वो सोच रहे थे वहां पर भाग के गई। वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर, दुखी होकर क्या हुए, पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। राम इस तरह से दुखी थे कि लक्ष्मण उनसे रहा नहीं गया, उनका दुख नहीं देख पा रहे थे। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। उनका जो व्यवहार था वो उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। वे राम के निकट गए, वे राम के पास जाते हैं। विलाप करते राम ने कहा, विलाप मतलब रोना, रोते हुए राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। और क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। उनके उनसे कहते लक्ष्मण से कि तुम वापस अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण कहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही प्राण दे दूंगा। राम कहते हैं कि तुम वापस जाओ अयोध्या, और मैं यहीं पे अपना प्राण त्याग दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, तो कहते हैं मैं सीता के साथ आया था और मैं सीता के साथ ही वापस जाऊंगा, और उसके बिना मैं वापस कैसे लौटूं। नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। तब लक्ष्मण कहते हैं कि आपको धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, इस तरह दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। क्या कहते हैं कि हम सब मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहां भी होंगी हम उन्हें क्या करेंगे, ढूंढ कर लाएंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रही होगी। राम शांत में, तब जाकर राम थोड़ा सा शांत में, पर थोड़ी देर में वह क्या किया है, फिर से वापस वो रोने लगे सीता कह के। ठीक, उसके बाद फिर पढ़ो क्या लिखा है। इसी बीच
इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरण का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। वे मेघ तुम्हारी तुम ही बताओ। बातों तुम बताओ सीता कहाँ तुम है? ही राम बताए। ने पूछा। लक्ष्मण और हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और उत्तर दिशा की ओर भाग गई। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। दक्षिण लिखा है, ठीक है, दक्षिण दक्षिण लिखा हुआ है। दिशा में दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गया है। हाँ, अब क्या होता है इसी बीच में, क्या वो रोते हैं। फिर क्या होता है इसी बीच में आश्रम के आसपास क्या होते हैं, भटकने वाले हिरणों का जो झुंड था, हिरण थे जो, वो राम लक्ष्मण के पास क्या करते, निकट मतलब पास आते हैं। राम को लगा कि जो हिरण है वो सीता के बारे में जानते हैं। उनको लग रहा था कि जो हिरण है वो सीता के बारे में जान रहे हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। वो बोलते हैं, मृग तुम ही बताओ सीता कहाँ। वो पूछते हैं कि सीता कहाँ है। राम ने ये चीज पूछा उससे। तब हिरण क्या करते हैं, सिर उठाकर आसमान की ओर देखते हैं और दक्षिण दिशा की ओर भाग जाते हैं। राम को ये समझ में आ जाता है कि सीता दक्षिण की ओर ही गई है। तो लक्ष्मण से राम कहते हैं, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। एक उनको हिंट मिल जाता है कि हमें किस ओर चलना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। वो जाते हैं, फिर क्या देखते हैं कि वन में क्या है, कि एक टूटा हुआ रथ पड़ा हुआ है, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी है वहां पर। और क्या देखते हैं, मरा हुआ सारथी है जो चला रहा था और घोड़े भी पड़े हैं। वन में रथ का क्या वन में रथ का क्या काम, उसके टूटने का क्या अर्थ, यहाँ पे राम सोच रहे थे। राम क्या थे, राम को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद पढ़िए, लगता है अनन्या पाल। यस मैम। लगता है इसके थोड़ी बाद दे, थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है पुष्पमाला। जिस पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने बेड़ी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई। यह माला संघर्ष के दौरान बेड़ी से टूटकर गिरी होगी। पर यह गिर रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे, सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध उनसे किया हो। किया होगा। वहां से फिर थोड़ी इसके ही दूर राम किसी ने वन प्रति में भटक उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए रथ को देखते हैं, ठीक है। वन में क्या करते हैं, भटकते हुए टूटे हुए रथ के, माइक ऑफ कर दो। फिर क्या होता है, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी देखते हैं। वो सोचते हैं कि वन में इनका क्या काम है इस रथ का। उनको समझ में आता है जिस तरह से वो टूटा था, उनको लगता है कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर संघर्ष मतलब लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ है। लक्ष्मण ने ऐसा कहा। और जो पुष्पमाला थी वो सीता ने अपने बालों में गूंथ रखा था, ठीक है। उसके बाद है उनको समझ में आ जाता है कि सीता अब पक्का ही राक्षसों के संघर्ष उसमें चंगुल में फंस गई है और यह माला उनके द्वारा नहीं टूटी है।
क्या सोचते हैं, जरूर कोई ना कोई होगा जो राक्षसों को चुनौती दिया होगा, ठीक है, उनसे युद्ध किया। वहां से थोड़ी दूर राम ने क्या देखा, वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। पंख कटे हुए हैं, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया। तब वहां पे जटायु क्या देख बताता है, पक्षी है, बता रहा है कि सीता को किसने, वो बताता है कि सीता को रावण ने उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे, वो क्या बता रहा है, मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी। जब सीता रो रही थी तो उनके रोते हुए को देखकर मैंने उनको चुनौती दी। उसका रथ तोड़ दिया, सारथियों घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को भी घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सकता। फिर भी मैं सीता को नहीं बचा पाया। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। वो क्या बता रहे हैं कि रावण जो है इसे लेकर दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर गया है। कहते कहते यही बात बस बता ही रहे थे तो जटायु ने अपने प्राण त्याग। फिर क्या था आगे, राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में ही हूँ, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट हो रहा। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। जटायु ने फिर भी कुछ ना कुछ उनके बारे में, सीता के बारे में बता ही दिया था। रावण का नाम बताया, एक नाम पता चल गया, रास्ते में रावण का नाम बताया, दिशा भी बताई, जगह भी बताई, मार्ग भी बताया जिस ओर गए, जिधर सीता को लेकर वहां गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। राम बिल्कुल चुपचाप उनके चिता के पास खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है। लक्ष्मण क्या कहते हैं, यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत किसकी ओर निकलना चाहिए, हमें दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई, तेजी दिखाई। ठीक, आगे बढ़ो। आगे का मार्ग और कठिन था, यहाँ से पढ़ो। पढ़िए हर्ष, पढ़ो। का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी मर का जानना पड़ा। अनेक कठिनाइयां कठिनाइयां आई। अवरोध मिले, अवरोध मतलब रुकावट, बाधा। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था। दिशा तय थी, उन्हें कोई पता रोक सकता था। वन में मार्ग जितना कठिन जितना होता गया, गया उतनी दृढ़ता बढ़ती गई। दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के पैगाम में ही अब क्या एक बताते हैं इसके बाद कि आगे का मार्ग और कठिन था, आगे का जो मार्ग था और कठिन हो चुका था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। राम और लक्ष्मण को क्या करना पड़ा, हमेशा आक्रमण में ही बिताना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अनेक कठिनाइयों को उन्हें झेलना पड़ा, अवरोध उत्पन्न हुए। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते गए, लेकिन दोनों राजकुमार क्या करते गए, प्रत्येक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़े। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, उनका जो उद्देश्य था वो स्पष्ट था कि हमें सीता को खोजना। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी तत्परता और बढ़ती गई। जितना भी आगे की ओर कठिन होता गया रास्ता, उनकी तत्परता जल्दी से वो वापस जाना चाहते थे। वन वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। जो वनवासी मतलब राम और लक्ष्मण,
एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कंपन था। ठीक, कैसा था ये? बहुत डरावना था। ठीक है, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे। उस राक्षस के बारे में बताया जा रहा है कितना डरावना था। ठीक है, जीभ क्या थी? सांप की तरह थी, लंबी थी। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने क्या किया? राक्षस ने दोनों हाथ फैलाए और एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया। उसे क्या उस टाइम था? उसे भोजन मिला बिना बिन मांगे। ठीक, बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर मुंह तक ले जाता। इससे पहले कि राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली ली, एक झटके में कंबंद के आगे हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कंबंद उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र, वो बताते हैं कि हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कंबन ने राम के बारे में सुन रखा था, वो उसके बारे में जानता। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। साक्षात राम और लक्ष्मण को देखकर प्रसन्न मतलब खुश हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता को उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। उनका क्या छोटा सा आग्रह रहता है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करें, वो राम करें। राम ने इस पर सहमति मतलब हाँ की सहमति दे दी। कंबन बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यामुख पर्वत पर जाएं। वो क्या हिंट देता है कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यामुख पर्वत है, उस पर जाएं। वहां वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य ही खोज निकालेंगे। कंबंद की सांस टूटने लगी तो उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहां उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कंबन ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर निकल पड़े। जो उनका अंतिम था निर्णय कि मेरा अंतिम संस्कार राम के हाथों हो, उन्होंने उसको स्वीकार किया। वैसा ही राम ने किया और आगे पंपा सरोवर की ओर निकल गए। कंबन की बातों से राम को बहुत ठंडक हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यामुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या, उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई थी। हर पल क्या थी? राम की प्रतीक्षा में, इंतजार में खुली हुई थी। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन तुम्हारे आश्रम में राम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत खुश हुई। उनकी आव भगत की सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में अवश्य ही सहायता मिलेगी उनसे। बस यही हिंट। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर। शबरी ने राम को बस। अगले दिन ऋष्यामुख पर्वत चले। उनकी व्याकुलता अब और घट गई। मन की शांति वापस लौट आई। अब उनको लगता है कि हम सीता को खोज लेंगे और सीता को मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास पहुंचने तक तो उनको रास्ता मिलता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो, पगडंडी मतलब होता है पैदल चलने का रास्ता। ठीक है,
पैदल चलने का छोटा सा रास्ता जिसकी ओर हम लोग जाते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, लिखा चुके हैं आपको सीता की खोज का शब्दार्थ, यस मैम लिखा है। और क्वेश्चन आंसर भी पूरा हो गया है। यस मैम। कुछ बाकी नहीं है, लॉन्ग वाला भी हो गया था, दीर्घ वाला भी। यस मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन करेंगे। ठीक है, यस मैम। दिए इसको कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, यस कंप्लीट मैम। कीजिए, याद भी करो। ठीक है, स्टोरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है इस स्टोरी में। ठीक है, बाकी जो भी यस मैम। चैप्टर आपका यूट्यूब में आना है उसको पढ़िए, याद कीजिए, लिखिए। ठीक है, नहीं समझ में आ यस रहा टिक मैम। करो, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी जब होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास।